हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉर्हे मास्विडाल और जो गिलबर्ट बर्न की जो कंट्रोवर्सी एसेट कॉल आउट जो चल रहा है उसके बारे में हम आज बात करने वाले इस वीडियो में। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ। आपको पूरा ओवरव्यू बताता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुई थी। तो कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि गिलबर्ट बर्न्स और हमज़ाद चिमाएव के बीच में एक फ़ाइट हुई थी जिसमें गिलबर्ट बर्न्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा था। मतलब हालांकि वो मैच वो जीत नहीं पाए थे, बट वो एक काफ़ी क्लोज मैच था, जबकि उसमें सब लोग सोच रहे थे कि हमज़ाद चिमाएव गिलबर्ट बर्न्स को बहुत तरीके से डोमिनेट करने वाले हैं, लेकिन डोमिनेट कर नहीं पाए थे क्योंकि वो बहुत क्लोज मैच था। उसमें गिलबर्ट बर्न्स ने काफ़ी शॉट्स भी लैंड किए, इनफैक्ट एक बार नॉकडाउन भी कर दिया था चिमाएव को। तो वो फाइट अराउंड फेब्रुवरी मार्च के अराउंड हुई थी, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उस टाइम के अराउंड चिमाएव सॉरी गिलबर्ट बर्न्स को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तारीफ़ या बहुत सारी चीज़ें बोली। उसमें से एक हॉर्हे मास्विडाल भी थे, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ करी गिलबर्ट बर्न्स की। तो उस समय गिलबर्ट बर्न्स ने बोला कि मैं आपसे फ़ाइट करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। और इन समय इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, एक दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट से बोल रहे थे। इवन हॉर्हे मास्विडाल भी गिलबर्ट बर्न्स को काफ़ी रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे थे स्टार्टिंग के टाइम में। तो कुछ टाइम पहले ये इनकी बात हुई कि ये फ़ाइट करने वाले हैं, लेकिन फ़ाइट एक्चुअली पूरे साल में मार्च से लेके अभी तक नवंबर तक अभी तक फ़ाइट का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। हालांकि काफ़ी बार एक दूसरे को ट्वीट भी करके बोला कि हाँ मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ। इवन हॉर्हे मास्विडाल ने भी बोला कि हाँ वो फ़ाइट करना चाहते हैं बर्न्स से, बट इसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या क्या इसके आगे प्रोसीडिंग्स हुई, कुछ क्या हुआ, कुछ किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। और गिलबर्ट बर्न्स ने परसों अपनी ट्वीट में यही बताया कि यूएफसी ने उनको 3 बार ये फाइट ऑफर करी बर्न्स के साथ मास्विडाल को, बट मास्विडाल ने एक्सेप्ट नहीं करी। उन्होंने ये अपनी ट्वीट में ये भी बताया, मैं ट्वीट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा। तो उन्होंने ये अपने ट्वीट में ये भी बताया कि उनको 3 बार ऑफर करा गया, नवंबर में, दिसंबर में और इवन जनवरी में। और हालांकि बर्न्स ने लास्ट फाइट मार्च में करी थी, तो ऑब्वियसली ये फाइट उनकी नेक्स्ट फाइट अराउंड दिसंबर नवंबर के टाइम फ्रेम में होने वाली थी, जो कि अभी तक हुई नहीं है, ना ही कोई अनाउंसमेंट आई है। और बर्न्स ने अपने ट्वीट में काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाया मास्विडाल का। उसमें उन्होंने बीएमएफ का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने ये भी बोला कि बर्न्स के बीएमएफ टाइटल के बी का मतलब कुछ और होना चाहिए, बैड नहीं। तो यार बर्न्स ने ऑब्वियसली इतना कुछ बोल दिया है, तो मास्विडाल की तरफ से रिप्लाई आना तो ज़रूरी है, और ऑब्वियसली रिप्लाई तो आएगा ही। तो उन्होंने ये अपनी कल इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला मास्विडाल ने, जब वो कुछ वर्कआउट वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने एक वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा। और उस वीडियो में उन्होंने ये बोला कि यूएफसी ने उनको कभी कोई फ़ाइट ऑफर नहीं की, ना ही उन्होंने कोई डेट बताई यूएफसी को। बर्न्स एक तरीके से झूठ बोल रहे हैं या बस मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि ये बस मेरे सामने इतना बन रहा है, बेसिकली मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरे सामने इतना बन रहा है, जब मैं इसके सामने आऊँगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, मेरे से फ़ोटो मांगेगा बिकॉज, और उसके बाद बोलेगा कि मैं बस ये फ़ाइट सेल करने के लिए सब कुछ कह रहा था। और उन्होंने बर्न्स को काफ़ी सारी गालियाँ भी दी। और उन्होंने ये बोला कि वो अभी तक इसलिए फ़ाइट नहीं कर पा रहे इतने महीनों से क्योंकि उनकी भी लास्ट फ़ाइट कोल्बी कोविंगटन से हुई थी, जो कि वो बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं। और मास्विडाल ने ये भी बताया कि वो अभी तक फ़ाइट नहीं कर पा रहे इतने टाइम से क्योंकि उनको वो काफ़ी अलग चीज़ों में बिजी है। जैसे कि आपको पता है कि कोल्बी कॉविंगटन और हॉर्हे मास्विडाल की एक फ़ाइट हो गई थी स्ट्रीट्स पे, और उस ट्वीट के बाद कॉल्वी कॉविंगटन ने उनके ऊपर पुलिस केस कर दिया। तो अब वो पुलिस केस में जजेस के अराउंड वो कर रहे हैं, और वो एक केस भी फाइट कर रहे हैं, एक फेलनी चार्ज लग रखा है उनके ऊपर। तो उन्होंने बोला कि वो इस रीजंस के कारण अभी तक कोई फ़ाइट एक्सेप्ट नहीं करी है उन्होंने। और उन्होंने ये भी बोला है साथ साथ बर्न्स को कि अगर वो सही में फ़ाइट करना चाहते हैं तो जब लियोन एडवर्ड्स का जो कार्ड होने वाला है इंग्लैंड में अराउंड मार्च में, होने फरवरी या मार्च में होने वाला है, तब वो उस कार्ड पे गिलबर्ट बर्न्स के साथ फ़ाइट कर सकते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि मास्विडाल सही में ये फ़ाइट लेने वाले हैं या वो बस ऐसे ही ट्रैश टॉक करते हैं, क्योंकि मास्विडाल ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और इनका ये पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो इनके पास उतनी ज़्यादा ग्रैपलिंग तो है नहीं। और गिलबर्ट बर्न्स का जैसा कि हमें पता है कि उनकी ग्रैपलिंग बहुत स्ट्रांग है, इनफैक्ट जियो जिट्सू बहुत स्ट्रांग है। एक हमज़ा चिमाएव जैसा बंदा उनके सामने अगर रेसल नहीं करना चाह रहा तो कुछ तो बात होगी उनके जियो जिट्सू में। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि मास्विडाल के लिए बर्न्स का जो मैचअप है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं रहेगा। उसके लिए बर्न्स बहुत हैवी फेवरेट है और वो ईजिली बर्न्स मास्विडाल को हरा सकते हैं। और जो कि मैं भी कहीं ना कहीं मानता हूँ कि मास्विडाल के पास वो रेसलिंग या टेक डाउन डिफेंस एबिलिटी नहीं है। जहाँ तक मेरे को ये भी मानना है कि मास्विडाल ये फ़ाइट लेने वाले नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो अगले वीक जो फाइट होने वाली है स्टीफन थॉम्सन और केविन हॉलैंड के बीच में, वो उसके विनर को कॉल आउट करने वाले हैं, और उसका जो विनर होगा उससे फाइट करना मास्विडाल का काफ़ी ज़्यादा सेंस बनता है, बोथ इन मनी वे और उनके स्टाइलिस्टिक वे में भी, क्योंकि दोनों स्ट्राइकर्स हैं।
और मासविडाल अगर उनसे फाइट करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और रही बात बर्न्स के लिए, तो बर्न्स का मैचअप बिलाल मोहम्मद के साथ बोला जा रहा है। अब देखते हैं आगे वाले दिनों में क्या होता है। यह हो सकता है मासविडाल सही में फ़ाइट कर ले, बट मुझे तो इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। तो देखना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। यही थी इसकी पूरी अपडेट। अगर आपको इसके बारे में और जानना होगा तो आप और सर्च कर सकते हो ट्विटर वगैरह पे, या वो वीडियो देखना होगा मासविडाल का, तो उनके आईडी पे ही अपलोडेड है वो, जो कि गेम रेड फाइटर के नाम से है इंस्टाग्राम पे, आप वो भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और आगे अगर आपको और भी अपडेट्स जाननी हो या फाइट्स के बारे में न्यूज़ जाननी हो एमएमए की, तो आप ये चैनल को प्लीज़ फॉलो कर देना, जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।